हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 14 का नवा हेडिंग अंकक, इलेक्ट्रॉनिकी तथा तर्क गेट के बारे में, जिसे लॉजिक गेट भी कहा जाता है। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा, पिछले अनुभाग में आपने जिन प्रवर्धकों, दोलित्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से आपका परिचय कराया गया था, उनमें वोल्टता अथवा विद्युत धाराओं के सिग्नल जो थे वे सतत काल परिवर्तनीय वोल्टताओं अथवा धाराओं के रूप में थे। ठीक है। अभी तक जो भी आपने प्रवर्धक के बारे में, दोलित्र के बारे में और जो आप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के बारे में पढ़े हैं, उनमें वोल्टेज और विद्युत धारा के सिग्नल जो थे वे सतत परिवर्तनीयशील वोल्टताओं अथवा धारा के रूप में थे। ठीक है। इस प्रकार के सिग्नल को सतत अथवा अनुरूप सिग्नल कहते हैं। इस प्रकार के सिग्नलों को सतत अथवा अनुरूप सिग्नल कहते हैं। फिगर देखें, यह है आपका सतत अथवा अनुरूप सिग्नल, जिसमें वोल्टता आयाम को लिया गया है और समय को लिया गया है और उसके ग्राफ को खींचा गया है। इस तरह के सिग्नल को अनुरूप सिग्नल कहा जाता है या सतत सिग्नल कहा जाता है। तो जो भी आपने प्रवर्धक, दोलित्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के बारे में आपने पढ़ा, उसमें वोल्टेज और धारा के सिग्नल जो हैं सतत काल परिवर्तनीय वोल्टताओं अथवा धाराओं के रूप में थे, और इस प्रकार के सिग्नल को सतत अथवा अनुरूप सिग्नल कहते हैं। उसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक फिगर यह बना हुआ है बी। ऐसे सिग्नल को अंकीय सिग्नल कहते हैं। इसमें एक स्पंद तरंग रूप में दर्शाया गया है। इसमें एक स्पंद जो है तरंग रूप में दर्शाया गया है, जिसमें वोल्टता के केवल विविक्त मान ही संभव हैं, या तो 0 या तो 1, या तो नीचे या तो ऊपर। इस प्रकार के सिग्नल को निरूपित करने के लिए द्विधारी अंकों का उपयोग सरल होता है। द्विधारी अंकन प्रणाली में केवल 2 ही अंक 0 तथा 1 होते हैं। ठीक है। तो यह जो आप सिग्नल देख रहे हैं, इसको अंकीय सिग्नल कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं, जिसका स्तर 0 और 1 के बीच में होता है। स्तर 0 और स्तर 1 के बीच में होता है। और यह सिग्नल जो है अनुरूप सिग्नल है। ठीक है। तो चित्र बी में एक स्पंद तरंग रूप दर्शाया गया है, जिसमें वोल्टता के केवल विविक्त मान ही संभव हैं। इस प्रकार के सिग्नल को निरूपित करने के लिए द्विधारी अंकों का उपयोग सरल होता है। द्विधारी अंकन प्रणाली में केवल 2 ही अंक, जैसे कि 0 जैसे 0 वोल्ट तथा 1 जैसे कि 5 वोल्ट होते हैं। अंकक इलेक्ट्रॉनिकी में हम केवल चित्र बी में दर्शाए अनुसार किन्हीं 2 वोल्टता स्तर का उपयोग करते हैं, 0 स्तर और 1 स्तर। इन सिग्नलों को अंकीय सिग्नल कहते हैं। अंकीय परिपथों में निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के केवल 2 ही मान अनुमेय होते हैं, जिन्हें 0 और 1 से निरूपित किया जाता है। ठीक है। इस अनुभाग का उद्देश्य जो है अंकक इलेक्ट्रॉनिकी को समझने के लिए प्रथम चरण प्रदान करना है। तो यह जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि आपको अंकक इलेक्ट्रॉनिकी के समझने का एक प्रथम स्टेप दिया जाए। यहाँ हम अपने अध्ययन को अंकक इलेक्ट्रॉनिकी के कुछ मूलभूत रचना खंडों, जिसे लॉजिक गेट कहते हैं, तक ही सीमित रखेंगे। ये रचनाखंड विशिष्ट ढंग से अंकीय सिग्नलों को
प्रोसेसिंग करते हैं। ये रचनाखंड जो हैं वे विशिष्ट ढंग से डिजिटल सिग्नल को, अंकीय सिग्नल को संसाधित करते हैं और इन लॉजिक गेटों का उपयोग कैलकुलेटर, अंकीय घड़ियाँ, कंप्यूटर, रोबोट, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली तथा दूर संचार में किया जाता है। अंकीय परपथ के रूप में हम अपने घरों में उपयोग होने वाले स्विचों का उदाहरण ले सकते हैं। स्विच की स्थिति के अनुसार प्रकाश ऑन अथवा ऑफ पर निर्भर करता है। जब प्रकाश ऑन होता है तो निर्गत 1 होता है और जब प्रकाश ऑफ होता है तो निर्गत 0 होता है। ठीक है। निवेश प्रकाश स्विच की स्थितियां हैं। निवेश जो है प्रकाश स्विच की स्थितियां हैं। प्रकाश को क्रियाशील बनाने के लिए स्विच को या तो ऑन अथवा ऑफ की स्थिति में रखते हैं। तो आपने देखा कि सिग्नल 2 तरह के होते हैं, एक होता है अनुरूप सिग्नल और एक होता है अंकीय सिग्नल। अंकीय सिग्नल के 2 स्तर होते हैं, 0 स्तर और 1 स्तर। ओके स्टूडेंट्स।